अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अम्मा बाद। अक़ीदा तौहीद के बुनियादी अज्ज़ा तीन हैं: तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, जिसमें से आज तौहीद रुबूबियत को देखेंगे। रुबूबियत रब से है और लुग़त में रब का लफ्ज़ मालिक, सरदार, मुदब्बिर व मुंतज़िम, मुरब्बी, निगरान और इनाम व इकराम करने वाले पर बोला जाता है। तौहीद रुबूबियत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला अकेला हर चीज़ का खालिक व मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है, जैसे हवाओं का आना, बादलों का छा जाना, बारिश बरसना, मरना, जीना, सैलाबों और तूफ़ानों का आना, दिन और रात, मौसमों की तब्दीली वगैरह। वही बंदों का खालिक, राज़िक, उन्हें ज़िंदगी बख्शने वाला और मौत से हमकिनार करने वाला है। ये इकरार वाजिब है। मुशरिकीन मक्का भी इस तौहीद को मानते थे। जैसे सूरह यूनुस आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, आप इन मुशरिकीन से पूछिए कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन पहुँचाता है, या तुम्हारी आँखों और कानों का मालिक कौन है, और जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से कौन निकालता है, और तुम्हारे कामों का इंतज़ाम कौन करता है। वो जल्द ही कहेंगे अल्लाह। तो उनसे पूछिए, फिर तुम डरते क्यों नहीं। तौहीद रुबूबियत के दलाइल हम देखेंगे। इस मुख्तसर से दौरानिए में हर आयत या हर हदीस को बयान करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन उसका रेफ़रेंस आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप उसे कुरान खोल के, हदीस की किताब खोल के ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ का तन्हा खालिक व मालिक है। सूरह ज़ुमर 62, अल-इनाम 101, 102, अर्राद 16, अल-फुरक़ान 2, इब्राहीम 32, लुक़मान 10, अल-बक़रा 29। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालने वाला है। अल-फ़ातिहा 2, अल-अराफ़ 54, अज़ारियात 58, अर्रूम 40। अल्लाह ताला ही राज़िक है। हूद 6, अल-नहल 71, अल-अनकबूत 62, अज़-ज़ुख़रुफ़ 32। हदीस कुदसी है कि मेरे बंदो, अगर तुम्हारा पहला और आखिरी और तुम्हारे तमाम जिन्नो इंस एक जगह जमा होकर मुझसे मांगें और मैं हर इंसान को उसके मुतालबे के मुताबिक अता कर दूं, तो इससे भी मेरे ख़ज़ाने में कुछ कमी नहीं आती, सिवाय इसके कि समंदर में सुई दाखिल करके निकाल लेने से जितनी कमी आती है, यानी जितना पानी या जितनी तरी उस सुई के साथ लगती है। मुस्लिम 2577, किताब अल-बिर वस्सला वल अदब। अल्लाह ताला ही बंदों की पुकार सुनता है। अल-बक़रा 186, अल-नहल 62। हज़रत मूसा बयान करते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए लोगों, अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब खुदा को नहीं पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है। बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है। उसका नाम और उसकी अज़मत बहुत ही बड़ी है। बुखारी 2992, मुस्लिम 2704, मुस्नद अहमद 19616, अबू दाऊद 1526, तिर्मिज़ी 3461। अल्लाह ताला हर शैतान और शर से बचाता है। अल-मुमिनून 97, 98। अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। अश-शूरा 80। अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है। अश-शूरा 49, 50। अल्लाह ताला ही अता करने वाला, रोकने वाला है। फ़ातिर 2। अल्लाह ताला ही नफ़ा व नुकसान का मालिक है। अल-इनआम 17। अल्लाह ताला ही कारसाज़ है। अल-अहज़ाब 3। अल्लाह ताला ही हदायत देने वाला है। अल-बक़रा 272, अल-क़सस 56, अल-अराफ़ 186। अल्लाह ताला ही वली और मददगार है।
البقرہ 107، الاعراف 197، 196، 197۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، البقرہ 20۔ چند دلائل آج ہم نے دیکھے، ہم اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان مزید دلائل کو بھی دیکھیں گے اور کوشش کریں گے ان کو مزید تھوڑا ڈیٹیل سے بھی ہم دیکھ لیں، اور آپ لوگ ضرور ان کو رائٹ ڈاؤن بھی کیجئے اور ان پر غور و فکر بھی کیجئے کہ اس توحید پر میرا ایمان کتنا ہے۔ جیسے ہم کچھ پوائنٹس پہ تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں، جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شاید فلاں میڈیسن سے شفا ملے گی یا فلاں ڈاکٹر سے، تو اس وقت جو ہے ہمیں اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصل شفا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ ہم تو جو ہے ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایک سبب اختیار کر رہے ہیں، اور یقین ہم اللہ تعالیٰ سے ہی رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، جیسے شفا کی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں۔ اور اسی طرح سے جیسے بعض اوقات جب اولاد نہیں ہوتی تب بھی لوگ جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں یہاں پر، اور وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں فلاں کی وجہ سے اولاد ملی، فلاں کام کرنے کی وجہ سے اولاد ملی، یا نام ایسے بچے کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے عطا کرنے کے حوالے سے، روکنے کے حوالے سے، نفع نقصان، اس میں بھی ہم کہہ جاتے ہیں فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، یا اگر میں ایسا نہ کرتی تو ایسا ہو جاتا، یعنی اس طرح کی باتیں جو کہ ہم کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہ ہمارے توحید ربوبیت میں جو ہمارا ایمان ہے اس میں کمی لے آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور غور و فکر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔